मुकेश सर की तरफ से आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग फिर मिल रहे हैं दम है तो भूल के दिखाओ सीरीज के पार्ट 3 में। अभी तक में हम लोगों ने इस सीरीज़ का 2 पार्ट किया है, यानी 2 क्वेश्चन आपको बतलाए हैं और वो दोनों क्वेश्चन को बनाने का 3 मेथड बताए हुए हैं। नॉर्मली जितना भी हम आपको टाइप बताएंगे क्वेश्चन का, सारे में आपको 3 मेथड बताते जाएंगे। जनरल मेथड होगा, फार्मूला का ज़रूरत होगा फार्मूला बताएंगे, टेक्निक बताएंगे, एक से ज़्यादा टेक्निक का भी ज़रूरत होगा तो बताएंगे। मिनिमम मेरा प्रयास रहेगा कि 3 मेथड से आपको सिखाएं, लेकिन बनाना किससे है वो आपको सबसे लास्ट में बताते हैं और उसी से सारा आगे का 10 क्वेश्चन करवाते हैं। तो दम है तो भूल के दिखाओ के पार्ट 3 यानी तीसरे क्वेश्चन का आज हम लोग काम करेंगे। और वो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का। प्रॉफिट लॉस पे 1-2 क्वेश्चन देखे थे, फिर आज सिंपल इंटरेस्ट। शुरुआत में ही मैंने आपको बतलाया था कि ये चैप्टर का कोई एक चैप्टर को रोज नहीं बतलाएंगे, बल्कि पर डे एक क्वेश्चन बताएंगे। वो किसी भी चैप्टर का हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन का हो सकता है, एसआई का हो सकता है, सीआई का हो सकता है, टाइम वर्क का हो सकता है, टाइम डिस्टेंस का हो सकता है। मान लें कभी एडवांस का ही दे दिए, कभी आपको स्टैट का ही दे दिए। पर डे एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे और उसको इस तरीके से बताएंगे कि उस क्वेश्चन को वीडियो देखने के बाद आप नहीं भूल पाएंगे, इसकी गारंटी होगी। बशर्ते वीडियो को आप सीरियसली देखें और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। एक भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए आपसे। और अगर आप इस रूप से देखते हैं तो वो क्वेश्चन आजीवन आपका होगा। क्वेश्चन जो भी मैं आपको बतलाऊंगा, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आइए हम लोग इस सीरीज में पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, देखिए लिखा हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1.125 गुनी हो जाएगी, ऐसा आपको कहा जा रहा है। जनरल प्रोसेस से अगर हम लोग काम करते, पहले तो एक चीज सीखें कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ रेट दिया हुआ है तो क्या पूछा गया, वर्ष यानी समय पूछा गया। और हो सकता है समय पूछा जाता, ये समय दिया हुआ होता तो आपको क्या पूछा जाता, रेट पूछा जाता। दोनों का काम एक तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल में दोनों टाइप का क्वेश्चन, यानी मूलतः यहाँ आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे। जब रेट दिया हुआ है समय पूछेगा, और जब समय दिया हुआ रहेगा रेट पूछेगा। तो दोनों का काम सेम तरीके से करना है। आइए जनरल प्रोसेस की बात करें कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग बनाते तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं फर्स्ट मेथड से हम लोग। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट मेथड पे काम करें तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कहा गया, कोई धनराशि। तो हम लोग धनराशि मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं अपना, कि हम लोगों का मूलधन जो है, धनराशि जो है वो x रुपया है, p रुपया है, y रुपया है, जो भी चाहें आप मान सकते हैं। अब आ जाए, उसके बाद क्या कहा गया, रेट देखिए आपको दिया हुआ है, दर आपको दिया हुआ है कितना परसेंट, 10%, ये रेट आपको दिया हुआ है। उसके बाद टाइम आपको निकालना है, कितने वर्षों में, यानी समय निकालना है, इतनी गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 1.125 गुनी भी यहाँ लिख सकते हैं, या 1.125 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ उतना गुना हो जाएगा। आ जाए यहाँ हम आपको लिख भी देते हैं, इतनी गुनी हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन में रह सकता है, या केवल इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। अब यहाँ आप देखें कि अगर आपको कहा गया 1.125 गुना, तो मूलधन आप क्या माने थे, P, और गुना हो जाने का मतलब ये क्या कह रहा है, आपको अमाउंट के बारे में कह रहा है, जिसको आप मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन में अगर लिखते तो P को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते 1.125 से, तो क्या रिजल्ट आ जाता आपको, 1.125, और यहाँ क्या हो जाता, P, ऐसा लिखा जाता। अब देखें ये आपका मिश्रधन है और ये आपका क्या हुआ, मूलधन हुआ। तो जब मिश्रधन और मूलधन रहेगा, अमाउंट और प्रिंसिपल रहेगा, तो आपको क्या निकालना होगा, वहाँ से ब्याज निकालना होगा, इंटरेस्ट निकालना होगा। और ब्याज का बताएं, ब्याज का क्या फार्मूला हो जाता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज के लिए क्या फार्मूला आएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। अमाउंट में अगर प्रिंसिपल को आप घटाते हैं तो आपको मिलता है इंटरेस्ट। तो ये देखें 1.125p और माइनस हमको करना होगा p, और तब ये रिजल्ट हमको देगा 0.125p। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया।
लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, समय, कितने वर्षों में, वर्ष किसका यूनिट है, टाइम का, तो हमको चाहिए समय। समय के लिए फॉर्मूला आप यूज करें, सारे लोग जानते हैं कि समय का जो फॉर्मूला होता है, तो समय बराबर अगर आप लिखते हैं तो क्या क्या लिखते हैं, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 और बटे में कर लेते हैं मूलधन और इनटू में आप करते हैं दर। अब ब्याज के बदले देखें क्या लिखेंगे आप यहाँ 0.125p, इनटू में क्या करना होगा आपको 100, नीचे आ जाए मूलधन में क्या लिखना है p, माना हुआ है चीज, यहाँ सब कुछ लिए हुए हैं, और इनटू दर में अगर देखें तो दर में आपका कितना दिया हुआ है 10। अब p से p अगर देखा जाए तो p से p को आप क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, p से p देखिए कैंसिल हो, ये p कैंसिल हो गया, 10 यहाँ देखिए 0 0 गायब हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका 0.125 इंटू 10। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 1.25 वर्ष। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1.25 वर्ष कह सकते हैं। यही ऑप्शन अगर वर्ष और महीना में रहा तो ये महीना में कन्वर्ट आपको करना होगा। इसी को आप चाहते हैं 1.25 वर्ष को, तो इसके बदले आप क्या लिखते हैं, 1/25/100 करेंगे, 25/100 का मतलब क्या होगा 1/4, तो 1.1/4 वर्ष भी आप लिख सकते हैं। महीना अगर करना हुआ तो ये देखें, ये हुआ आपका 1 वर्ष, और इस 1/4 को अगर माह बनाएंगे तो वर्ष को महीना में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल होगा 3 बार में, और तब आंसर आएगा देखिए कितना, 1 वर्ष 3 माह। तो ये इसका डिटेल प्रोसेस हो गया, लॉन्ग प्रोसेस हो गया, x मान के p मान के ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आ जाए हम लोग इस पे अब काम करें, दूसरे रूप से काम करें, तो दूसरा प्रोसेस बतलाए कि ये हुआ कि सब कुछ हम लोग यहाँ से माने और उसके बाद काम किए। और यहाँ से अब हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देखिए, इस इशारे का ऑप्शन भी अब आपके पास है, ला दिए हैं, और ऑप्शन जो हम लोगों का है वो कितना था, 1.1/4 वर्ष, ये वाला आपका ऑप्शन आया हुआ था जो आप लिखे हुए थे, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1। आ जाए अब इसको दूसरे रूप से सीखते हैं। दूसरा रूप में हम लोग मूलधन, जैसे अभी क्या माने थे, p माने थे, आवश्यक नहीं है कि मूलधन p माना जाए, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तो अगर गुना पे जब भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग मूलधन को देखिए p बराबर हम लोग डायरेक्ट क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो अमाउंट जो हमारा होगा, तो 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 1.125 आ जाएगा, और अगर इसमें इसको घटाएंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, SI आ जाएगा, तो SI अगर देखा जाए तो इसमें घटेगा तो क्या आ जाएगा 0.125। तो आपके पावर रेट तो आपको दिया हुआ ही था, देखिए कितना परसेंट, 10% रेट दिया हुआ है, तो आपके पास रेट है, आपके पास SI है, आपके पास P है, निकालना आपको समय है, और समय का फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटे करना होगा मूलधन गुना दर। तो ब्याज आप कितना लेंगे, यहाँ देखिए ब्याज में क्या लिखा हुआ है 0.125, तो टाइम अगर हम लोग निकालें, समय अगर निकालें तो 0.125 लिखेंगे, इंटू 100 कर लिए, ब्याज गुना 100, SI इंटू 100, बटे में क्या कर लेना है P इंटू R। P के लिए देखिए P हमारा कितना है 1 है, और रेट हम लोगों का देखिए कितना परसेंट दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.125 में 10 से गुना करेंगे आपको आ जाएगा 1.25, ऐसी को आप 1.25/100 यानी 1.1/4 वर्ष लिख लेंगे, जो कि आपका आंसर यहाँ आया हुआ है। तो ये जनरल प्रोसेस भी बतलाए आपको पहले P मान के, फिर आपको यहाँ बतलाए कि आप इसको 1 मान के भी काम कर सकते हैं, और 1 मान के काम करते हैं तो ये डाटा लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये तो केवल सोच के काम किया जा सकता है कि P को अगर 1 ले लेंगे तो जितना गुना कहेगा वही डायरेक्ट अमाउंट का काम करेगा। अगर P 1 लिया जाएगा तो यहाँ था 1.125, तो वो किसका काम किया, अमाउंट का। अब इंटरेस्ट के लिए क्या किया, 1 को घटा दी, यानी यहाँ जितना गुना रहेगा उसमें 1 अगर घटा देते हैं तो वो काम करने लगता है आपका इंटरेस्ट का, और तब टाइम के लिए फॉर्मूला लिखे, इंटरेस्ट इंटू 100 और बटे में P इंटू
आर, यहाँ से काम हो गया। वही जब क्वेश्चन में आपको दर दिया हुआ था तो समय पूछा, और जब समय दिया हुआ रहेगा तो दर पूछेगा। यानी यहाँ अगर हम लोगों का इस रेट के बदले आर के बदले टी दिया हुआ रहता तो हम लोग यहाँ टी के बदले क्या निकालते, आर निकालते। तो ये प्रोसेस वाइज काम हो गया जो आपको दिखाए और सिखाए। लेकिन आपको बताए कि हम लोग पर डे जो यहाँ काम करते हैं तो उसमें आपको जनरल प्रोसेस तो बतला ही देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए उस क्वेश्चन का कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है और उसका बनाने का नॉर्मल प्रोसेस होता क्या है। ये चीज़ मैं आपको बतला देता हूँ जो कि बतलाए। लेकिन बनाना कैसे है अब इसकी बात हम लोग करें, जिसको कि हम लोग मेनली फोकस किए हुए हैं, जो आपका काफ़ी वक्त बचाता है, काफ़ी समय बचाता है एग्जामिनेशन में। वो टेक्निक क्या होना चाहिए उस पर पर डे चर्चा करते हैं और उसी पे आपको आगे का 10 क्वेश्चन बनवाते हैं। और जो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए या सिखाने के लिए बहुत ताकतवर चीज़ होता है, जो आपको भूलने नहीं देता है, इसलिए उसका हेडिंग जो हम लोग दिए हुए हैं, दम है तो भूल के दिखाओ। तो दम है तो भूल के दिखाओ वो तभी पॉसिबल होगा आपके अंदर, वो तभी दम पैदा होगा, वो आप तभी ताकतवर हो सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए जब पूरा वीडियो देखेंगे और बातों को बारीकी से समझेंगे। तो आइए अब उसकी जिक्र करें कि इसको हम लोग दम है तो भूल के दिखाओ टेक्निक सीख लें, उसका इस्तेमाल सीख लें। तो इसके लिए देखिए करना कुछ नहीं है, केवल एक चीज़ पे केयर आपको करना है। ओनली वन थिंग्स आपको सोचना है कि क्वेश्चन में जैसे ही इस पैटर्न का क्वेश्चन देखे और हमको समय पूछा तो लिख दिए समय बराबर, और कुछ नहीं करना है, केवल ये देख लेना है जितना गुना देगा, जितना भी गुना दिया हुआ रहेगा उसमें ऑलवेज एक कम करके 100 से गुना कर देना है। ध्यान से सुने, जितना गुना लिखा हुआ रहेगा उसमें एक कम करके 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ 1.125, इसमें 1 अगर घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 0.125, और क्या कर देना है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे आ जाए। अगर रेट दिया हुआ है तो रेट से भागा दे दें, समय पूछेगा तो रेट देगा और रेट पूछेगा तो समय देगा। तो अगर आपको रेट दिया हुआ है तो रेट से भागा दे दें और आंसर लिख दें। 0 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया देखिए 1.25। इसी को हम लोग लिखे 1.1/4 वर्ष। ध्यान रखना है, फिर से सुने, जितना गुना देगा उसमें ऑलवेज एक कम करना है, ऑलवेज 1 कम करना है और 100 से गुना करके ऊपर लिख देना है और नीचे टाइम दिया हुआ रहेगा तो टाइम से भाग दे देंगे, रेट दिया हुआ रहेगा तो रेट से भाग दे देंगे। रेट दिया हुआ रहेगा तो आपसे समय पूछा जाएगा, समय दिया हुआ रहेगा तो आपसे रेट पूछा जाएगा। और कहानी बस इतना ही है, मुश्किल से 10 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए अब कुछ है प्रैक्टिस हम लोग जल्दी जल्दी कर लें। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कहा गया है, कोई धन 12% देखना है कितने वर्षों में। यहाँ गौर से देखें क्या लिखा हुआ है 2 गुना। 2 गुना अगर लिखा हुआ है, आपको समय निकालना है, टी निकालना है, 2 में 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, गुना आपको 100 कर लेना है, बटे क्या दिया हुआ था 12। 4 से कैंसिल करें, 4 चाहिए 25 बार में और 4 चाहिए 3 बार में, तो क्या आएगा 25/3, या इसी को क्या लिखेंगे 8.1/3 वर्ष। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए वर्ष और माह है तो क्या लिखेंगे 8 वर्ष, और 1/3 को अगर महीना में बदलेंगे तो 12 से गुना कर देंगे तो 8 वर्ष और क्या आ जाएगा 4 माह। तो आंसर यहाँ से लिखेंगे 8 वर्ष 4 माह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हम लोग फिर से चलें, क्या लिख रहा है कितने समय में। आपको क्या देखना है, रेट देखिए 15% और स्वयं की क्या हो गया फिर 2 गुना दे दिया। 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा, गुना में 100 करेंगे, नीचे आपका 15 हो जाएगा, 5 से कैंसिल 20 बार में, 5 से कैंसिल 3 बार में, आंसर लिखेंगे 20/3, या इसी को क्या लिख देंगे 6.2/3 वर्ष, जो कि आपके किस विकल्प में है, चौथे विकल्प में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलें, दिया हुआ है देखिए इतना प्रति वर्ष की दर से 2 गुना, यहाँ भी देखिए 2 गुना लिखा हुआ है, 2 गुना है तो 2 में 1 घटाए 1, गुना में कर लिए 100। इसको देखें 24 और 1 25/4 है, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 25 से ये कैंसिल 4 बार में, 4 गुना 4 कर लेंगे तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 16 वर्ष। तो आंसर हो गया 16 वर्ष। अगले क्वेश्चन में आ जाए, क्या लिख रहा है,
कि वह दर ज्ञात कीजिए। गौर से देखें, अभी तक दर दिया हुआ रहता था, यहाँ दर पूछा गया। तो दर अगर पूछा गया है तो टाइम दे दिया। देखिए 8 वर्ष में कितना गुना कहा गया है, 5 गुना। 5 गुना अगर है तो 5 में 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 4। गुना में क्या कर लेंगे आप, 100। बटे में आ जाए, बटे अगर करना है तो देख लेना, ये 8 दिया हुआ था, 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में, और 2 से ये कैंसिल होगा 50 बार में। तो आंसर जो इसका लिखेंगे 50%, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आ जाए, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कुल मूल राशि कितने परसेंट साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 4 गुनी। 4 गुनी अगर है तो 4 में घटाएंगे 3, गुना में कर लेंगे हम लोग 100, और नीचे क्या लिख लेना है 15। 3 से भाग लगाएंगे 5 बार में, 5 से ये कैंसिल करेंगे 20 बार में। आंसर आपका देखिए आ जाएगा कितना परसेंट, 20%। इसके बाद चलें अगले क्वेश्चन में। 14.2/7 से स्वयं का क्या गुना हो गया, 2 गुना। 2 में 1 घटाएंगे 1, गुना में क्या कर देना है 100, बटे कितना लिखना है 14.2/7। 14 गुना 7 98/2, यानी ये लिखा हुआ है 100/7। 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 100 क्या हो गया कैंसिल। तो आंसर जो आपका आया वो कितना आ गया, 7 वर्ष, 7 वर्ष। अगले क्वेश्चन में चलें, क्या कह रहा है 4 वर्ष में 7/4 गुना। 7/4 में आप 1 घटाएंगे, क्या मिलेगा आपको 3/4, इंटू में आप क्या कर लेंगे 100, और बटे में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ 4, तो ये 4 कर लेंगे। 4 से ये कैंसिल करेंगे 25 बार में, 25 गुना 3 होगा 75, और बटे में क्या करेंगे 4, भाग लगाएंगे। आंसर आएगा देखिए कितना 18.3/4%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलें। 20 वर्षों में 5 गुनी। 5 में 1 घटाएंगे तो 4, गुना में क्या कर देंगे 100, और बटे में टाइम कितना दिया हुआ है 20। 20 से ये कैंसिल करें 5 बार में, 5 गुना 4 कर लेंगे। आंसर देखें फिर से क्या आ जाएगा 20%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में अगर बढ़ें तो क्या लिख रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 8%। अब रेट नहीं देके वहाँ कोई वेरिएबल टर्म आपको इस्तेमाल कर रहा है, 8% की दर से 3 गुना हो जाता है। आर का मान निकालना है। ऐसे कह रहा था कि दर बताइए, यहाँ आर का मान पूछा जा रहा है। कहानी तो सेम ही है, आप आर बराबर लिख लें। आर बराबर क्या गुना दिया हुआ है 3 गुना। 3 में घटाएंगे कितना होगा 2, गुना में क्या कर लेंगे 100, और बटे में टाइम बस देखना है और उससे भाग लगा देना है 15। अब आ जाए, यहाँ से कैंसिल करें 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 3 बार में, 20 गुना 2 40, 40/3, यानी क्या हो जाएगा 13.1/3 या 40/3। डायरेक्ट देखिए आपका लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया 40/3%। इसके बाद चले हम लोग, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना। तो 7/6 में आप 1 अगर घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको 1/6 मिल जाएगा। इंटू में क्या कर लेंगे आप 100, और नीचे टाइम है तो टाइम से भाग, रेट है तो रेट से भाग। रेट देता है टाइम पूछता है, टाइम देता है रेट पूछता है, वो आपको पता ही है। अब आ जाए तो यहाँ 5 वर्ष दिया हुआ है, तो 5 से क्या करेंगे भागा कर देंगे। 5 से ये कैंसिल होगा 20 बार में, तो 20/6 कहें या 10/3 कहें, और 10/3 को आप क्या लिखेंगे 3.1/3%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस रूप से ऐसा क्वेश्चन आपको शुरुआत में एक क्वेश्चन बतलाते हैं, और इस पे आधारित 10 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। क्वेश्चन टोटल आपका 11 तक जाता है। और निश्चित रूप से फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं, काम क्या कर रहे थे हम लोग, जितना गुना है उसमें 1 घटाना है, ऑलवेज 1 घटाना है, ऑलवेज 1 घटाना है, और इंटू 100 कर देना है। और नीचे रेट है तो रेट से भाग, टाइम है तो टाइम से भागा देंगे। हम लोग इस रूप से काम करेंगे। निश्चित रूप से आप सब लोग सीख लिए होंगे इस सीरीज दम है तो भूल के दिखाओ सीरीज को। मैं काफ़ी दिनों तक आपके साथ इससे जुड़ा हुआ रहूँगा, और पर डे आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल 10-10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ बतलाऊंगा। निश्चित रूप से वो आपका अपना होगा। आप भी सीखें, अपने मित्रों को भी सिखाएं, वीडियो करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा पब्लिकेशन जो है, चैनल जो हम लोगों का है, वो सदा आपके लिए काम कर रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हमारे चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन जो होता है बहुत ही कांटों भरा होता है, और इसमें हम आपका अगर कुछ सहयोग कर पाए, आपको ऊपर ले गए, आपको रास्ता दिखा पाए, तो ये मेरा भी सौभाग्य होगा। आप कुछ जीवन में बने, कुछ करें, और उसमें अगर मेरा
थोड़ा सा भी सहयोग है तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, ताकि बच्चों को हमारे माध्यम से एक अच्छा पद मिला। तो उसी प्रयास में एक यहाँ से आपका मैगज़ीन भी करंट पे, अभी आपका रेलवे का एग्ज़ामिनेशन है उसको देखते हुए एक करंट मैगज़ीन भी ये पब्लिकेशन के माध्यम से करंट पे आधारित मैगज़ीन आया है, लॉन्च किया गया है। वो मार्केट में उपलब्ध है और बहुत ही मिनिमम कीमत पे उपलब्ध है। आप इसको देखेंगे, आपका करंट अफेयर्स 15 सितंबर 2020 तक का अपडेट जानकारी इसमें दिया हुआ है। और किसी भी एग्जामिनेशन में करंट से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है, रेलवे है तो वहाँ भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट के मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वहाँ सारा क्वेश्चन आपका करंट का बहुत ढेर क्वेश्चन रहता है, तो उसको आप देखेंगे, वहाँ से भी फ़ायदा उठा लें। और फिर अपना जो वीडियो है वो तो चलता ही रहेगा, वो आपके तक पहुँचता रहेगा। सब लोग उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपने आप वो चीज़ हम जब भी यहाँ से अपलोड करें तो आप तक वो पहुँचे। और उसको सीरियसली बैठ के गौर से देखना है, बातों को सुनना है। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है और आपस में बातचीत कर रहे हैं, इन चीज़ों से भी आप परहेज करें। वो 20 मिनट छोटा वीडियो भी है आपका, 20 मिनट 25 मिनट का मुश्किल से वीडियो बनाया जाता है, तो उसको आप निश्चित रूप से गौर से देखें और उस क्वेश्चन को सीख लें, ताकि भविष्य में कभी उस क्वेश्चन को बनाने में आपको परेशानी न हो। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।